हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम लोग हाल ही में आयोजित किए गए विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए पॉलिटी के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी एईडीओ, टीआरई-4, बीएसएससी सीजीएल तथा अदर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य कथन पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, भारत का संविधान भारतीय लोगों की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। और नेक्स्ट है, संविधान में भारत को डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के समान भागीदारी दी जानी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। और क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को चर्चिल के द्वारा की गई थी तथा 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था और इसमें केवल एक सदस्य थे। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्री परिषद तब तक पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे निम्नलिखित का समर्थन प्राप्त हो। संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्री परिषद तब तक पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे संसद के निचले सदन के सदस्यों का बहुमत प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य चुने जाने और होने के लिए अयोग्य होगा। तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के लिए योग्यता और अयोग्यता संबंधी प्रावधान आर्टिकल 243F में दिया गया है और इसके अनुसार यदि वह संबंधित राज्य के विधान मंडल के चुनाव के प्रयोजनों के लिए वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है और यदि वह राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है, उस परिस्थिति में कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य चुने जाने और होने के लिए अयोग्य होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। और पंचायती राज व्यवस्था 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया है, जिसके तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान है। नेक्स्ट है, सरकारिया समिति के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसने 1988 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो ये स्टेटमेंट सही है। सरकारिया समिति की स्थापना 1983 में की गई थी और इसने 1988 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। दूसरा है, यह एक सदस्यीय आयोग था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सरकारिया समिति एक 3 सदस्यीय आयोग था जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश RS सरकारिया के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल ए सही है। और सरकारिया समिति का गठन भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए और संघीय शासन में सुधार के उपायों के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री किसके पदेन सदस्य होते हैं। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC के पदेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका अर्थ है कि मुख्यमंत्री का पद धारण करने के कारण वो स्वतः ही NDC के सदस्य बन जाते हैं। और NDC का गठन 1952 में हुआ था तथा भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या शामिल है। तो संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। शपथ या प्रतिज्ञा के प्रकार ये तीसरे अनुसूची में है। ऐसे कानून जिन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये संविधान के 9वें अनुसूची में शामिल है और 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। ये संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल है और इसके तहत संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। सन 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है अथवा वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है और संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 9वीं अनुसूची को 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा और इस अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और तीसरी अनुसूची मंत्रियों, सांसदों और न्यायाधीशों सहित विभिन्न अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा के स्वरूप की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को योजना आयोग के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 और ये भारत में विकास संबंधी मामलों पर निर्णय लेने और चर्चा करने के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण के लिए कार्य करती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास उतने ही वोट होंगे जितने राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल में 1000 के गुणक होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और अनुच्छेद 42 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है, 42 में नहीं। और अनुच्छेद 42 में न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संबंध में किस निर्णय ने सबसे पहले मूल संरचना सिद्धांत को स्पष्ट किया? भारतीय संविधान के संबंध में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में हुआ था, इसके निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया था, जिसमें यह माना गया है कि संसद संविधान के कुछ मूल सिद्धांतों को संशोधित नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में योजना आयोग का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसे सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था 1950 ईस्वी में, और योजना आयोग 1950 से 2014 तक सक्रिय रहा था और 2014 में इसे भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया। भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय चुनाव आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति हर 5 साल में करता है और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। नेक्स्ट है, अंतरराज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच तथा राज्य और संघ के सहयोग और
समन्वय को सुगम बनाना है। नेक्स्ट है 2023 के कानून के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है। 2023 के कानून के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त को पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित मामले में संसद के कानून बनाने की शक्ति का वर्णन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 249। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना है। और अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगति का प्रावधान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि इंडियन पिनल कोड IPC, इसका स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 ने लिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। और दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 ने स्थान लिया है। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए। 18वां लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक चला, ये 7 चरणों में संपन्न हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया है। तो अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग केसी वेयर ने किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है। तो वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है। नीति आयोग के शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसमें राज्यों के राज्यपाल शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसकी स्थापना संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा किया जाता है। और दिए गए विकल्प में श्रम आयोग एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय करता है यानी कि NSO द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय C राजगोपालाचारी थे। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे पहली बार 1954 में 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। नेक्स्ट है श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। और भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम यानी कि DIPA वर्ष 1914 में पारित हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर अपात्र या भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ है मौलिक अधिकार और दूसरे तरफ है अनुच्छेद। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है, तो ये सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है, 23 से 24 में नहीं। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार का वर्णन 29 से 30 में है तथा समता का अधिकार का वर्णन 14 से अनुच्छेद 18 में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। भाग 17 में राजभाषाओं से संबंधित प्रावधान है। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है और भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जीवी मावलंकर, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुण गोयल। 18वीं लोकसभा चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम अरुण गोयल है और वर्तमान में ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तथा सुखबीर सिंह सांडू और विवेक जोशी अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, पेमा खांडू ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लगातार तीसरी बार। पेमा खांडू ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ली है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण के रूप में। दावा है, भारत ने सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया है, तो ये स्टेटमेंट सही है और इसका कारण है, राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र प्रमुख होता है जबकि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय शासन प्रणाली, जिसे नगर पालिका भी कहा जाता है, को संवैधानिक दर्जा दिया और इस अधिनियम के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। इसमें टाउन एरिया कमेटी शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टाउन एरिया कमेटी। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के साथ संविधान में भाग 9A जोड़ा गया था तथा अनुच्छेद 243 से 243 को जोड़ा गया था तथा इसमें 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, जिसमें 18 विषय शामिल हैं और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों की जांच और चर्चा करने और कुछ विषयों पर सामान्य हित के मामलों पर जांच और सलाह देने और ऐसे भी किसी विषय पर सिफारिश करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति और अनुच्छेद 263 के तहत। और सबसे पहले अंतर्राज्यीय समिति का गठन 1990 में सरकारिया समिति के सिफारिश पर हुआ था और इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो आम बजट के साथ
वित्त विधेयक जिसमें कराधान प्रस्ताव शामिल है, ये पेश किया जाता है। मंत्रियों की वार्षिक रिपोर्ट ये पेश किया जाता है और एक विनियोग विधेयक ये पेश किया जाता है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भर्तृहरि महताब। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन करता है। और वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। और भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 54 और 55 का संबंध राष्ट्रपति के चुनाव से है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलाकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। और राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और राज्य विधान परिषद के सदस्य तो ये भी शामिल नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 3, 4। यहाँ पर पूछ रहा है निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है, तो ये चारों नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता। इंद्रजीत गुप्ता का संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से था और ये सबसे लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहे। और इन्होंने 1960 से 2001 तक बीच में कुछ अंतरालों को छोड़कर लोकसभा के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थीं, जिसमें अरुणा असफ अली नहीं थीं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी इत्यादि संविधान सभा की सदस्य थीं। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, जीवीके राव समिति। इसका गठन 1985 में हुआ था और इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं की अधिक स्वायत्तता और लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित किया था। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति। इसका गठन 1977-78 में हुआ था और इस समिति ने 2 स्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है, थुंगन समिति। इसका गठन 1989 में हुआ था और इस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 371 सी। भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 सी के तहत करता है और इसे भारतीय संविधान में 1972 में जोड़ा गया था, 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। अनुच्छेद 371 डी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान करता है, अनुच्छेद 371 ए नागालैंड के लिए और अनुच्छेद 371 बी असम के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। और इन सभी अनुच्छेदों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 21 में किया गया है। नेक्स्ट है, संसद की अनुमान समिति यानी कि एस्टिमेट कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। पहला कथन है, अनुमान समिति का गठन जॉन मथई समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है और इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एस्टिमेट कमेटी यानी कि प्राकलन समिति, इसका गठन सर्वप्रथम 1950 में किया गया था और इसमें 30 सदस्य होते हैं जिन्हें हर साल लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है। तो ये स्टेटमेंट सही है।
ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है जिसे भारत ने ही विकसित किया है और ये मंत्रियों का ध्यान सार्वजनिक महत्व के लिए तत्कालीन मामले की ओर आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लेखित नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव संसदीय नियमावली में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल कथन एक सही है, यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है? तो भारतीय वरीयता क्रम में सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति आता है, उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर गवर्नर ऑफ स्टेट्स मतलब के राज्यों के राज्यपाल उनके अपने राज्य में, तो ये चौथे नंबर पर आते हैं। पांचवें नंबर पर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आते हैं और उसी के साथ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का भी पद आता है, और छठे नंबर पर लोकसभा स्पीकर के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद आता है वरीयता क्रम में छठे नंबर पर। तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में सबसे नीचे वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्रम आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो भारत के उपराष्ट्रपति को 4 बार निर्विरोध चुना गया है। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 2 बार निर्विरोध उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 1979 में और शंकर दयाल शर्मा को 1987 में निर्विरोध उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 39A, 43A और आर्टिकल 48A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके अलावा भारतीय संविधान में भाग 4A और आर्टिकल 51A को जोड़ा गया था। इसमें अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 शामिल नहीं है। नेक्स्ट है भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है? तो भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। दिए गए विकल्प में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 19 कनाडा के नागरिक को उपलब्ध नहीं होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CH भाभा। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय CH भाभा के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होम मिनिस्ट्री, सूचना और प्रसारण मिनिस्ट्री था। जॉन मथई के पास ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो संविधान के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी, और अन्य 6 सदस्य N गोपालास्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, BL मित्र, DP खैतान और कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी थे, यानी के KM मुंशी थे। और इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खैतान के स्थान पर TT कृष्णामाचारी आए थे। उसमें VT कृष्णामाचारी नहीं थे, ये कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में TT कृष्णामाचारी थे, VT कृष्णामाचारी नहीं थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया है? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अकाल आयोगों को काल अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। मैकडॉनल्ड आयोग का गठन 1899 से 1900 के मध्य हुआ था।
स्ट्रेची आयोग का गठन 1880 में हुआ था, लायल आयोग का गठन 1896-97 में हुआ था और कैंपबेल आयोग का गठन 1866-67 में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले कैंपबेल आयोग, उसके बाद दूसरे नंबर पर स्ट्रेची आयोग, तीसरे नंबर पर लायल आयोग और चौथे नंबर पर मैकडोनेल आयोग। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। पहला है राज्य विधानसभा का विघटन, तो यह आवश्यक नहीं है। राज्य विधानसभा को विघटित या निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य के मंत्री परिषद का हटाया जाना, तो ये सही है। और नेक्स्ट है स्थानीय निकायों का विघटन, तो ये भी गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, जब राज्यपाल राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट देता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ राज्यसभा में उसके सीटों की संख्या है। तो तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 है, महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीट है तथा पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 16 सीट है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। और बिहार में राज्यसभा की 16 सीट है और लोकसभा में बिहार की 40 सीटें हैं और इस 40 में से 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत या फिर पंचायत समिति और सबसे ऊपरी स्तर पर जिला पंचायत। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। वहीं 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में त्रिस्तरीय शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना की गई थी, जिसके तहत सबसे निचले स्तर पर नगर पंचायत, उसके बाद फिर नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए तथा सबसे ऊपरी स्तर पर नगर पालिका निगम। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो भारत के संविधान का संरक्षक या फिर अभिरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ अनुच्छेद है तथा दूसरी तरफ उससे जुड़े प्रावधान है। अनुच्छेद 215, तो इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना इससे संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट अनुच्छेद 222, तो इसके अंतर्गत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण का प्रावधान है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226, तो इसके तहत उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 227, तो ये सभी उच्च न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। आरंभिक अधिकारिता या फिर मूल क्षेत्राधिकार। तो उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों का विवाद ये शामिल है, 2 या अधिक राज्यों का विवाद शामिल है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 4 सही है। यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। और सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल था। तो इनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक का था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के बारे में सही नहीं है। विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये सही है। असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, तो ये गलत है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, विधेयक को विशेष बहुमत यानी कि 2/3 उपस्थित और मतदान तथा कुल सदस्यों के 50% से अधिक द्वारा पारित किया जाना चाहिए, तो ये सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति विधिवत पारित और अनुसमर्थित विधेयक को सहमति देने के लिए बाध्य है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है और संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है, जो कि साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक के संदर्भ में बुलाई जाती है और ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ व्यवस्था है
तथा दूसरी तरफ उससे जुड़े अनुच्छेद हैं। निर्वाचन व्यवस्था, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 324 से 329 में दिया गया है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसका प्रावधान 308 से 323 में दिया गया है। पंचायत, इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक दिया गया है। तथा केंद्रीय स्तर पर न्यायिक व्यवस्था, इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 के बीच दिया गया है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्न में से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची, इसका संबंध दल बदल विरोधी प्रावधानों से है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति वारंट के तहत उनके हस्ताक्षर और मुहर के साथ की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा भारत के महान्यायवादी, इन चारों की ही नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के वारंट के तहत उनके हस्ताक्षर और मुहर के साथ की जाती है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से आयोग वैधानिक निकाय हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये भी वैधानिक निकाय है तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये संवैधानिक निकाय है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करना है। उपाधियों का निषेध, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 26। भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 29 तथा शिक्षा का अधिकार, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21A। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तथा उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तब वह, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम से राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट है बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तित किया गया। बिहार विधानसभा तथा बिहार विधान परिषद किसके द्वारा। तो इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं तथा बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं। नेक्स्ट संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ था और संविधान सभा की पहली बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और संविधान के अनुसार मनोनीत सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो ये भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित करता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।